मुझे वो निर्णायक दिन याद आता है। 21 मार्च 1953 का दिन। अनगिनत जन्मों तक मैं काम करता रहा था, अपने ऊपर कार्य करता रहा, संघर्ष करता रहा, जो कुछ भी किया जा सकता है वो सब करता रहा, और कुछ भी घटित नहीं हो रहा था। अब मैं समझता हूं कि कुछ भी क्यों नहीं हो रहा था। खुद प्रयास ही बाधा था, स्वयं सीढ़ी ही रुकावट थी, खोज करने का आग्रह ही रास्ते में था। ये नहीं कि बिना खोज के पहुंचा जा सकता है, खोज आवश्यक है, लेकिन एक बिंदु आता है जब खोज को छोड़ देना पड़ता है। नदी पार करने के लिए नाव आवश्यक है, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब तुम्हें नाव से उतर जाना होता है, उसे भूल जाना होता है, उसे पीछे छोड़ देना होता है। प्रयास आवश्यक है, बिना प्रयास कुछ भी संभव नहीं, और सिर्फ प्रयास से भी कुछ भी संभव नहीं। 21 मार्च 1953 से ठीक पहले 7 दिन पूर्व मैंने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया। एक ऐसा क्षण आता है जब तुम देखते हो कि प्रयास पूरी तरह व्यर्थ हो गया है। तुम वह सब कर चुके हो जो किया जा सकता था, और कुछ भी नहीं घटित हुआ। तुम वह सब कर चुके हो जो मनुष्य कर सकता है, फिर और क्या किया जा सकता है। पूर्ण असहायता में मनुष्य सभी खोजों को छोड़ देता है। जिस दिन मैं कुछ पाने की चेष्टा में नहीं था, जिस दिन मैं कुछ होने की प्रतीक्षा में नहीं था, उसी दिन यह घटित होना शुरू हो गया। एक नई ऊर्जा उठी, कहीं से भी नहीं, वह किसी स्रोत से नहीं आ रही थी, वह तो कहीं से भी और हर जगह से आ रही थी। वह वृक्षों में थी, पत्थरों में थी, आकाश में थी, सूर्य में थी, हवा में थी, हर जगह थी। और मैं इतने जोर से तलाश कर रहा था और सोच रहा था कि यह बहुत दूर है, और यह तो इतना पास था, इतना निकट था। सिर्फ इसलिए कि मैं खोज रहा था, मैं निकट को देखने में अक्षम हो गया था। खोज हमेशा दूर के लिए होती है, खोज हमेशा किसी दूरस्थ वस्तु के लिए होती है, और वह दूर नहीं थी। मैं दूरदृष्टि वाला हो गया था। मैंने निकट को देखने की क्षमता खो दी थी। आंखें दूर क्षितिज पर केंद्रित हो गई थी, और वे उस निकट को देखने की योग्यता खो बैठी जो ठीक मेरे चारों ओर था। जिस दिन प्रयास रुका, मैं भी रुक गया, क्योंकि तुम प्रयास के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते, तुम इच्छा के बिना नहीं रह सकते, तुम किसी लक्ष्य की ओर भाग्य बिना नहीं रह सकते। स्वयं का जो प्रपंच है वह कोई वस्तु नहीं है, वह एक प्रक्रिया है। वह भीतर बैठा कोई पदार्थ नहीं है, उसे हर क्षण तुम्हें रचना पड़ता है। यह साइकिल को पैडल चलाने जैसा है। यदि तुम पैडल चलाते हो तो वह चलती रहती है, यदि तुम पैडल नहीं चलाते तो वह रुक जाती है। थोड़ा बहुत वह अपने पुराने वेग के कारण आगे बढ़ सकती है, पर जिस क्षण तुम पैडल रोक देते हो, वस्तुतः साइकिल रुकना शुरू कर देती है। उसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं। अहंकार इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि हम इच्छा में पैडल मारते रहते हैं, क्योंकि हम कुछ पाने की कोशिश करते रहते, क्योंकि हम स्वयं से आगे छलांग लगाते रहते। अहंकार की यही घटना है, स्वयं से आगे छलांग, भविष्य में छलांग, कल में छलांग, अस्तित्वहीनता में छलांग। यही अहंकार है, क्योंकि वह अस्तित्वहीन से आता है। वह मृग तृष्णा जैसा है, वह सिर्फ इच्छा से बना है और कुछ नहीं। वह सिर्फ प्यास से बना है और कुछ नहीं। अहंकार वर्तमान में नहीं है, वह भविष्य में है। यदि तुम भविष्य में हो तब अहंकार बहुत ठोस लगता है। यदि तुम वर्तमान में हो तो अहंकार मरीच का है, वह विलीन होना शुरू हो जाता है। जिस दिन खोज रुकी, और यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि मैंने खोज रोकी, बेहतर यह कहना होगा कि खोज स्वयं रुक गई। मुझे इसे दोहराने दो। बेहतर तरीका यह है कि कहां जाए, खोज स्वयं रुक गई। क्योंकि यदि मैं खोज को रोकूं तो मैं फिर उपस्थित हूं। अब रोकना भी मेरा प्रयास हो जाएगा, अब रोकना भी मेरी इच्छा हो जाएगी, और इच्छा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में बनी रहेगी। तुम इच्छा को रोक नहीं सकते, तुम केवल समझ सकते हो। इच्छा की समझ ही उसका रुकना है। याद रखना, कोई भी इच्छा को रोक नहीं सकता, और सत्य तभी होता है जब इच्छा रुक जाती है। अब दुविधा यह है, किया क्या जाए। इच्छा है, और बुद्ध कहते हैं कि इच्छा को रोकना है, और वे इसी सांस में कहते हैं कि इच्छा को रोका नहीं जा सकता। तो फिर क्या किया जाए? तुम मनुष्य को दुविधा में डाल देते हो। वे इच्छा में है, निश्चित ही तुम कहते हो इसे रोकना है, और फिर तुम कहते हो इसे रोका नहीं जा सकता। तो किया क्या जाए? इच्छा को समझना है। तुम उसे समझ सकते हो, बस देख सकते हो कि वो क्या है, और तुम उसकी निरर्थकता देखोगे
उसकी असत्यता देखोगे। तुम देखोगे कि वह अस्तित्वहीन है और इच्छा गिर जाती है, और उसके साथ तुम्हारे भीतर भी कुछ गिर जाता है। इच्छा और अहंकार परस्पर सहयोग में अस्तित्व में रहते हैं, वे एक दूसरे को सहारा देते हैं। अहंकार इच्छा के बिना रह नहीं सकता, इच्छा अहंकार के बिना रह नहीं सकती। इच्छा अहंकार का प्रक्षेपण है, अहंकार इच्छा का अंतर्ग्रहण है। दोनों एक ही घटना के दो पहलू हैं। जिस दिन इच्छाएं रुक गई, मैंने अपने आप को बहुत निराश और असहाय पाया। कोई आशा नहीं, क्योंकि कोई भविष्य नहीं। आशा करने जैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि सारी आशाएं निरर्थक सिद्ध हो चुकी थी, वे कहीं नहीं ले जाती। तुम परिक्रमा करते रहते हो, आशा तुम्हारे आगे आगे झूलती है। वह नए मृग तृष्णाएं रचती रहती है, वह पुकारती है, आगे बढ़ो, तेज भागो, तुम पहुंच जाओगे। पर तुम चाहे जितनी तेज भागो, तुम कभी नहीं पहुंचते। इसीलिए बुद्ध इसे मृग तृष्णा कहते हैं। यह उसी क्षितिज की तरह है जिसे तुम धरती के चारों ओर देखते हो। वह प्रतीत होता है, पर वास्तव में है नहीं। तुम उसके पास जाओ, वह तुमसे दूर भागता है। जितना तेज तुम दौड़ते हो, उतनी तेज वह दूर होता जाता है। जितने धीरे चलो, उतना धीरे वह हटता है। लेकिन एक बात निश्चित है, तुम और क्षितिज के बीच दूरी हमेशा समान रहती है। तुम 1 इंच भी उस दूरी को कम नहीं कर सकते। तुम अपनी आशा तक पहुंच नहीं सकते। आशा ही क्षितिज है। तुम कोशिश करते हो कि खुद को उस क्षितिज से, उस आशा से, किसी प्रक्षेपित इच्छा से जोड़ लो। इच्छा एक पुल है, पर सपनों का पुल, क्योंकि जो अस्तित्वहीन है उसके लिए पुल नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। तुम उस अस्तित्वहीन से जुड़ नहीं सकते। जिस दिन इच्छा रुक गई, जिस दिन मैंने उसे देखा, उसका यथार्थ जाना, वो बिल्कुल व्यर्थ था। मैं असहाय था और निराश। लेकिन उसी क्षण कुछ होने लगा, वही कुछ होने लगा जिसके लिए अनगिनत जन्मों तक मैं काम करता रहा था और जो नहीं हो रहा था। तुम्हारी निराशा में ही एकमात्र आशा है, और तुम्हारी इच्छाहीनता में ही तुम्हारी पूर्णता है, और तुम्हारी अत्यंत असहायता में अचानक संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारी सहायता शुरू करता है। अस्तित्व प्रतीक्षा कर रहा है। जब वो देखता है कि तुम खुद काम कर रहे हो, स्वयं कोशिश कर रहे हो, वह हस्तक्षेप नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है। वह अनंत तक प्रतीक्षा कर सकता है, क्योंकि उसे कोई जल्दबाजी नहीं। वो अनंत है। जिस क्षण तुम स्वयं कोशिश करना छोड़ देते हो, जिस क्षण तुम गिर जाते हो, जिस क्षण तुम लुप्त हो जाते हो, पूरा अस्तित्व तुम्हारी ओर दौड़ता है, तुम में प्रवेश करता है, और पहली बार घटनाएं होने लगती। 7 दिनों तक मैं पूर्ण निराशा और असहायता की अवस्था में रहा, लेकिन साथ ही भीतर कुछ उठ रहा था। जब मैं कहता हूं निराश, उसका वह अर्थ नहीं है जो तुम शब्दकोश में पढ़ते हो। मैं बस ये कहता हूं कि मुझ में आशा नहीं थी, आशा अनुपस्थित थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उदास था। वास्तव में मैं बहुत प्रसन्न था, बहुत शांत, स्थिर, एकत्रित और केंद्रित। निराश, पर एक बिल्कुल नए अर्थ में। आशा न थी तो निराशा भी कैसे होती? दोनों अनुपस्थित थे, दोनों लुप्त हो गए थे। ये एक बिल्कुल नया अनुभव था। आशा के बिना होना, ये कोई नकारात्मक स्थिति नहीं थी। मुझे शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन यह कोई नकारात्मक अवस्था नहीं थी। यह एक सकारात्मक उपस्थिति थी। कुछ मेरे भीतर उमड़ रहा था, मुझे भर रहा था, मुझसे बह रहा था। और जब मैं कहता हूं कि मैं असहाय था, मैं इसे शब्दकोश के अर्थ में नहीं कहता। मैं बस ये कहता हूं कि मैं निरअहं था। यही मेरा आशय है, असहाय से। मैंने ये तथ्य जान लिया था कि मैं नहीं हूं, इसलिए अब मैं अपने ऊपर निर्भर नहीं हो सकता था। अब मैं अपने किसी आधार पर खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि कोई आधार ही नहीं था। मैं एक गर्त में था, एक तलहीन गर्त में, पर कोई भय नहीं था, क्योंकि बचाने जैसा कोई मैं नहीं रहा था। भय कैसा, जब डरने वाला ही नहीं। उन 7 दिनों में महान रूपांतरण हो रहा था, पूर्ण रूपांतरण। और अंतिम दिन एक बिल्कुल नई ऊर्जा, एक नई ज्योति, एक नया आनंद इतनी तीव्रता से प्रकट होने लगा कि वह लगभग असहनीय हो गया। मानो मैं फट रहा हूं, मानो मैं आनंद से पागल हो रहा हूं। तो पश्चिम की नई पीढ़ी ने इसके लिए सही शब्द बनाया है। मैं ब्लिस्ड आउट था, स्टोन था।
उसमें कोई अर्थ निकालना असंभव था, यह समझ से परे था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें भाषा, शब्द, सिद्धांत सब बेअर्थ हो जाते हैं, सभी शास्त्र मृत प्रतीत होते हैं, उनके शब्द पीले रक्तहीन लगते हैं। यह अनुभव इतना जीवंत था जैसे आनंद का ज्वार उठ रहा हो। पूरा दिन अजीब था, स्तब्ध कर देने वाला, विनाशकारी सुंदरता से भरा हुआ। भूतकाल विलीन होता जा रहा था, जैसे वो कभी मेरा था ही नहीं, जैसे उसे मैंने कहीं पढ़ा था या किसी और की कहानी सुनी थी। मैं अपने अतीत से ढीला हो रहा था, मैं अपनी इतिहास ग्रंथि से उखड़ रहा था, मैं अपनी आत्मकथा खो रहा था, मैं नौ-स्वा हो रहा था, जिसे बुद्ध अनंतता कहते हैं। सीमाएं मिट रही थी, भेद मिट रहे थे, मन विलुप्त हो रहा था, वह लाखों मील दूर भाग रहा था और उसे पकड़कर रखने की कोई इच्छा नहीं थी। मैं एकदम उदासीन था, सब ठीक था, अतीत से चिपके रहने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। शाम तक यह इतना कठिन हो गया कि उसे सहना मुश्किल था। वह तकलीफ देह था, वह लगभग पीड़ा जैसा था। यह वैसा ही था जैसे कोई स्त्री प्रसव पीड़ा में जाती है। जब एक नया जन्म निकट होता है और स्त्री अपार वेदना से गुजरती है, जन्म की वेदना। मैं उन दिनों रात के 12 या 1 बजे सोया करता था, लेकिन उस दिन जागना असंभव था। आंखें अपने आप बंद हो रही थी, उन्हें खुला रखना मुश्किल हो रहा था। कुछ निकट था, कुछ घटने वाला था। क्या यह कहना कठिन था। शायद ये मेरी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन कोई भय नहीं था, मैं उसके लिए तैयार था। वे 7 दिन इतने सुंदर थे कि मैं मरने के लिए तत्पर था, कुछ और चाहिए ही नहीं था। वो इतने आनंदपूर्ण, इतने संतोषजनक थे कि यदि मृत्यु भी आती तो वह स्वागत योग्य होती। लेकिन कुछ होने वाला था, कुछ मृत्यु जैसा, कुछ जो या तो मृत्यु होगा या पुनर्जन्म, एक क्रूस पर चढ़ना या पुनरुत्थान। पर वह कुछ विराट बस कोने पर था और आंखें खुली रखना असंभव था। मनो में किसी दवा के प्रभाव में था। उच्चतर वास्तविकता की दृष्टि जब आती है तो तुलना भी अपने आप उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। सपनों में सपना वास्तविक लगता है। तुम हर रात सपने देखते हो, सपना तुम्हारी सबसे बड़ी गतिविधियों में से एक है। यदि तुम 60 वर्ष जीवो तो 20 वर्ष तुम सोते हो और लगभग 10 वर्ष सपने देखते हो। सोचो, 10 वर्ष लगातार सपने देखने में बीत जाते हैं। हर रात और हर सुबह तुम कहते हो सपना अवास्तविक था, और फिर रात को जब तुम सपना देखते हो सपना वास्तविक लगता है। सपने में यह याद रखना कठिन है कि यह सपना है, लेकिन सुबह यह बहुत आसान हो जाता है। क्यों? तुम वही व्यक्ति हो। सपने में केवल एक ही वास्तविकता होती है। कैसे तुलना करोगे? कैसे कहोगे कि यह अवास्तविक है? किससे तुलना करोगे? वह एकमात्र वास्तविकता दिखाई देती है। सभी वस्तुएं समान रूप से अवास्तविक होती हैं, इसलिए कोई अंतर नहीं दिखता। सुबह जब तुम आंखें खोलते हो एक दूसरी वास्तविकता वहां होती। अब तुम कह सकते हो कि सपना अवास्तविक था। इस वास्तविकता की तुलना में सपना अवास्तविक हो जाता है। मोहम्मदियों ने, पंडितों ने, राजनीतिज्ञों ने इस सुंदर शब्द को बिगाड़ दिया है, इसलिए मैं इसे वह कहता हूं। वह था और मैं बाहर जा रहा था। एक ज्वार की लहर मुझे लिए जा रही थी। जब मैं बाग में प्रवेश, सब कुछ ज्योति में हो गया। हर जगह वह आशीर्वाद था, वह कृपा थी। मैं पहली बार वृक्षों को जीवित देख पा रहा था। उनकी हरियाली, उनकी जीवन धारा, उनके रस की धड़कन। पूरा बाग सोया हुआ था, वृक्ष सोए हुए थे, लेकिन मैं देख रहा था बाग जीवित है। यहां तक कि छोटी घास की पत्तियां भी अद्भुत लग रही थी। मैंने चारों ओर देखा। एक पेड़ बड़ा ज्योतिमय प्रतीत हुआ, मौनश्री का वृक्ष। वह मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैंने उसे नहीं चुना, ईश्वर ने उसे चुना। मैं उस वृक्ष के पास गया, उसके नीचे बैठ गया, और जैसे ही बैठा सब कुछ शांत होने लगा। पूरा ब्रह्मांड एक आशीर्वाद बन गया। जब मैं घर लौटा, सुबह के 4 बजे थे, तो घड़ी के हिसाब से मैं वहां 3 घंटे अवश्य बैठा था, लेकिन वह तो अनंत था, उसका समय से कोई संबंध नहीं था। वे 3 घंटे पूरी अनंतता बन गए।
वह कालातीत था। समय नहीं था, समय का कोई प्रवाह नहीं था। वह था अविकृत, अस्पर्शित, अमाप्य, कुंवारी वास्तविकता। और उस दिन कुछ हुआ जो तब से निरंतर है। नहीं, ये कोई निरंतरता नहीं, ये हर क्षण पुनः घटित होता है। ये एक चमत्कार की धारा है, हर पल नया चमत्कार। उस रात से और उस रात के बाद मैं कभी शरीर में नहीं रहा। मैं बस शरीर के आसपास मंडराता हूं। मैं अत्यंत शक्तिशाली हो गया और साथ ही बहुत नाजुक। मैं अत्यंत मजबूत था, पर वह शक्ति किसी मोहम्मद अली जैसी न थी। वह शक्ति पत्थर की शक्ति नहीं थी, वह गुड़हल के फूल की शक्ति थी। इतनी नाजुक, इतनी कोमल, इतनी संवेदनशील। पत्थर बना रहता है, फूल कभी भी गिर सकता है, लेकिन फिर भी फूल पत्थर से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वह जीवित है। या ये ओस की बूंद जैसी शक्ति थी, घास की पत्ती पर चमकती हुई सुबह की धूप में, अद्भुत, अनुपम। और फिर भी एक हल्की हवा उसे गिरा सकती है और वह हमेशा के लिए खो सकती है। बुद्धों की शक्ति इस दुनिया की शक्ति नहीं है, उनकी शक्ति प्रेम की शक्ति है, ओस की बूंद की तरह है। उनकी शक्ति नाजुक है, परम जीवन। उनकी शक्ति मृत्यु की नहीं, जीवन की है। उनकी शक्ति हिंसा की नहीं, करुणा की है। और उस रात के बाद मैं कभी शरीर में नहीं रहा, मैं बस उसके आसपास तैरता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, यह एक अतुलनीय चमत्कार रहा है। हर क्षण मुझे आश्चर्य होता है कि मैं अभी भी यहां हूं। मुझे अब तक जा चुकना चाहिए था। हर सुबह जब मैं आंख खोलता हूं, मैं कहता हूं तो मैं अभी भी यहां हूं, क्योंकि यह लगभग असंभव प्रतीत होता है। यह चमत्कार चलता आ रहा है। दुनिया एक प्रक्षेपित दुनिया है। तुम वास्तविक दुनिया को सिर्फ एक पर्दे की तरह उपयोग करते हो और अपने ही विचार उस पर फेंकते हो। जब मैं कहता हूं कि दुनिया वास्तविक है, दुनिया अत्यंत सुंदर है, दुनिया अनंत प्रकाश से भरी है, दुनिया आनंद और उल्लास है, दुनिया एक उत्सव है, तो मैं अपनी दुनिया की बात करता हूं। यह तुम्हारी दुनिया भी वैसी ही हो जाएगी यदि तुम अपने सपने छोड़ दो। जब तुम अपने सपनों को छोड़ देते हो तो तुम वही दुनिया देखते हो जो किसी भी बुद्ध ने कभी देखी है। जब तुम स्वप्न देखते हो, तुम अकेले स्वप्न देखते हो। क्या तुमने देखा है, सपने व्यक्तिगत होते हैं, उन्हें तुम किसी के साथ बांट नहीं सकते, यहां तक कि अपने प्रिय के साथ भी नहीं। तुम अपनी पत्नी से नहीं कह सकते, आज रात मेरे सपने में आ जाना, हम साथ में सपना देखेंगे। यह संभव नहीं। सपना निजी है, इसलिए वह भ्रम है। उसकी कोई उद्देश्यपूर्ण वास्तविकता नहीं है, पर ईश्वर सार्वत्रिक है। एक बार जब तुम अपने निजी सपनों से बाहर आ जाते हो तो वो वहां है, वो हमेशा से वहां था। एक बार तुम्हारी आंखें साफ हो जाएं, एक अचानक प्रकाशन, और तुम सौंदर्य, महिमा, अनुग्रह से भर जाते हो। यही लक्ष्य है, यही नियति है। मुझे दोहराने दो, प्रयास के बिना तुम वहां कभी नहीं पहुंचोगे, और प्रयास के साथ भी कोई कभी नहीं पहुंचा। तुम्हें महान प्रयास की आवश्यकता होगी, और फिर एक क्षण आएगा जब प्रयास निष्फल हो जाएगा। लेकिन वह निष्फल तभी होता है जब तुम प्रयास के शिखर पर पहुंच चुके हो, उससे पहले कभी नहीं। जब तुम प्रयत्न की चरम सीमा पर पहुंच जाते हो, जो कुछ तुम कर सकते हो, जो कुछ मनुष्य कर सकते, सब कर चुके, तभी अचानक कुछ करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तुम प्रयास को गिरा देते हो। लेकिन जो पुनर्जन्म हुआ, उसका उस मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। यह निरंतरता नहीं है। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि यह निरंतर है, लेकिन यह नहीं है। जो मरा, पूरी तरह मरा, उसमें से कुछ भी शेष नहीं रहा, एक भी छाया तक नहीं। वह पूर्णतः परम रूप से समाप्त हो गया। मैं ऐसा नहीं हूं कि पुराना सिर्फ बदला हुआ रूप हो। मैं पुराने का संशोधित संस्करण नहीं। उस दिन 21 मार्च, जो व्यक्ति कई जन्मों से चलता आया था, जो सहस्राब्दियों पुराना था, वह समाप्त हो गया। एक बिल्कुल नया अस्तित्व, पुराने से किसी भी प्रकार जुड़ा हुआ नहीं, आरंभ हुआ। धर्म तुम्हें एक पूर्ण मृत्यु देता है। शायद इसलिए उस घटना से पूरे दिन पहले मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाला हूं, और मैं वास्तव में मर गया था।
मैंने पहले भी कई मौतें जानी, लेकिन वे सब छोटी मौतें थी। कभी शरीर की कुछ मृत्यु, कभी मन का कुछ हिस्सा, कभी अहंकार का कुछ भाग, पर व्यक्ति बना रहा, सजा धजा, संवरा। थोड़े बहुत परिवर्तन हुए, पर व्यक्ति रहा, निरंतरता बनी रही। लेकिन उस रात मृत्युपूर्ण थी। वह एक मुलाकात थी, मृत्यु और ईश्वर से एक साथ। और दुनिया वही है जो तुम उस पर प्रक्षेपित करते हो। तुम वास्तविक दुनिया को एक स्क्रीन की तरह उपयोग करते हो और अपने ही सपनों को उस पर डालते हो। जब मैं कहता हूं कि दुनिया वास्तविक है, दुनिया असाधारण रूप से सुंदर है, अनंतता से जगमगाती है, प्रकाश और आनंद से भरपूर है, एक उत्सव है। मैं अपनी दुनिया की बात करता हूं। यह तुम्हारी दुनिया भी वैसी ही हो जाएगी यदि तुम अपने सपनों को छोड़ सको। जब तुम अपने सपनों को गिरा देते हो, तुम उसी दुनिया को देखते हो जिसे बुद्धों ने देखा है। जब तुम सपना देखते हो, तुम निजी सपना देखते हो। वह तुम्हारा व्यक्तिगत भ्रम है, तुम उसे किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। एक सरल बात, क्या तुमने कभी अपनी पत्नी या पति से कहा है, आज रात मेरे सपने में जरूर आना, हम साथ सपने देखेंगे? असंभव। सपना निजी है क्योंकि वह भ्रम है, उसकी कोई वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं। परंतु सत्य सार्वत्रिक है। एक बार तुम अपने निजी भ्रम से बाहर निकलो तो सत्य सामने खड़ा मिलता है। हमेशा से था, बस तुम्हारी आंखें बंद थी। जब तुम्हारे भीतर स्वप्न टूटता है, एक प्रकाश प्रकट होता है और अचानक तुम सौंदर्य में डूब जाते हो, अनुग्रह में डूब जाते हो, एक असीम करुणा में डूब जाते हो। यही लक्ष्य है, यही मंजिल है, यही नियति है। मैं फिर कहूंगा, प्रयास के बिना तुम कभी नहीं पहुंचोगे, और सिर्फ प्रयास से कोई कभी नहीं पहुंचा। तुम्हें महानतम प्रयास करना होगा और फिर एक दिन स्वयं प्रयास निरर्थक हो जाएगा। लेकिन याद रखना, यह निरर्थक तब होता है जब तुम प्रयास के शिखर तक पहुंच चुके हो, उससे पहले नहीं। जब मनुष्य जो कर सकता है वो सब कर लेता है, तभी उसे दिखता है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता, और उसी क्षण प्रयास गिर जाता है, वह सहज रूप से छोड़ा जाता है। पर जिसने पुनर्जन्म लिया, उसका मृत व्यक्ति से रत्ती भर भी संबंध नहीं। यह निरंतरता नहीं थी, यह एक विच्छेद था, पूर्ण मृत्यु और पूर्ण जन्म। ऊपरी दृष्टि से ऐसा लगता है जैसे ये वही व्यक्ति है, पर भीतर उस व्यक्ति का कोई अंश नहीं रहा। उस रात वह जो लाखों जन्मों से चला आ रहा था, वह पूरी तरह समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा, और एक बिल्कुल नया अस्तित्व जो पुराने से किसी भी तंतु से जुड़ा नहीं, अस्तित्व में आया। धर्म तुम्हें संपूर्ण मृत्यु देता है, और शायद इसी कारण उस अंतिम दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाला हूं, और मैं वास्तव में मर गया। मैंने पहले भी कई मौतें जानी, पर वे आंशिक थी, कभी शरीर की, कभी मन की, कभी अहंकार की। पर उस रात मृत्युपूर्ण थी, वह एक नियत भेंट थी, मृत्यु और ईश्वर से एक साथ।